अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास है आयोटा पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा 25 और होल पावर क्यूब। ये क्यूब इन दोनों पर मौजूद है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने पढ़ा था पहले, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 है। इसी को हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो आयोटा पावर क्या है? 18। आयोटा 18 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बिल्कुल आ रहा है। 2 9 18 प्लस 1 बाई 1 की पावर क्या है? 25। और आयोटा के ऊपर की पावर क्या हो जाएगी? 25। और होल पावर क्या हो जाएगा? क्यूब अपनी जगह पर आ जाएगा। और हम सॉल्व कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 होल पावर 9 प्लस 1 पावर 25 भी वन आता है और आयोटा पावर 25 है, लेकिन 25 टेबल में नहीं आ रहा, ना ही हमारे पास आयोटा पावर 5 की कोई वैल्यू मौजूद है। तो हम क्या करेंगे? आयोटा पावर 24 इंटू आयोटा पावर 1। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? जो 25 है यहाँ पर बेस हिस्से में तो पावर ऐड होके वापस हमारे पास 25 ही आता है, और 24 आ गया यहाँ पर, तो इससे क्या हो जाएगा? 24 2 के टेबल में आ रहा है, तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। 9 जो है वो क्या है? एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का हमारे पास हमेशा जो माइनस में वैल्यू आती है वो हमेशा वही आ जाती है। हमने कहा था कि इवन अगर हो, इवन कोई पावर हो, ठीक है, जैसे 2 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर ऑड हो और ऑड में हमारे पास पावर हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी। चाहे फिर 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, इस तरह और आगे आप जाते रहो। ठीक हो गया? अच्छा, तो प्लस 1/आयोटा 24 किस टेबल में आ रहा है? आयोटा स्क्वायर 4 पावर 12 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा? 2 12 24 और होल पावर क्यूब अपनी जगह पर आ रहा है। अगेन -1 अपनी जगह, प्लस 1 बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 होल पावर 12 इंटू आयोटा होल पावर क्यूब। ठीक है, अगेन हमारे पास -1 अपनी जगह, प्लस 1 बाई माइनस आयोटा पावर 12 है, तो ये क्या है? इवन नंबर है, तो हमारे पास सिर्फ 1 आएगा, या सिर्फ आयोटा भी लिख लो। ठीक है, होल पावर क्या हो गया? क्यूब। अब हमें पता है कि 1 बाई आयोटा किसके बराबर है? माइनस आयोटा के बराबर। -1 माइनस आयोटा होल पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब हमें फार्मूला पता है, या चलो एक और आसान कर लेते हैं अपने लिए। माइनस को बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस आयोटा बचेगा और होल पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला कौन सा? ए प्लस बी होल पावर क्यूब, जो कि बराबर है भाई किसके? ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पर ए हमारे पास क्या है? 1 है, और बी हमारे पास क्या है? और बी हमारे पास क्या है? आयोटा। यहाँ पर भी हम इसकी अलग अलग अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, तो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। हमारे पास माइनस अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है? 1, और उस पर पावर क्यूब है, प्लस 3 अपनी जगह। ए की वैल्यू क्या है? 1, और 1 पर स्क्वायर भी है। बी की वैल्यू क्या है? आयोटा, तो आयोटा अपनी जगह पर, प्लस 3। ए की वैल्यू क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है? आयोटा, और उसका पावर 2, प्लस बी की वैल्यू क्या है? आयोटा और पावर क्यूब। ठीक हो गया? -1 का क्यूब 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, और 3 के साथ मल्टीप्लाई होके तो क्या आ जाएगा? +3 आयोटा। इस तरह ये भी 1 आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, तो +3 इंटू क्या हो जाएगा?
1 प्लस आयोटा क्यूब है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर्ड इंटू आयोटा। इसमें आयोटा स्क्वायर्ड की वैल्यू हमारे पास -1 है तो आसान हो जाएगा। तो 1 और प्लस रियल नंबर के साथ लगेंगे तो 3 1 3 और माइनस है तो -3 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 और साथ में आयोटा ये वाला। ठीक हो गया, माइनस अपनी जगह तो 1 - 3 -2 प्लस 3 आयोटा और माइनस आयोटा, माइनस अपनी जगह -2 प्लस 2 आयोटा और माइनस इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +2 -2 आयोटा, जो हमारा क्या है, आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमसे कहा गया है कि हमारे पास Z1 है जो कि 1 - 2 आयोटा के बराबर है और Z2 है जो 1 - 2 प्लस आयोटा के बराबर है। और हमसे कहा गया है कि आर ये जो इसका ये जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 और ऊपर बार, इसको सॉल्व करके हमारे पास जो नंबर आएगा उसका अपने रियल पार्ट लिखना है। ठीक है, तो इसको फिर सॉल्व करते हैं हम। जस्ट Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 के ऊपर जो बार है इसको हमने क्या करना है, लिखना है। तो Z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू क्या है, -2 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय Z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा, लेकिन ऊपर उस पर बार भी है। अब इस बार का मतलब क्या है कि जो इमेजिनरी नंबर है इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव है तो फिर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करते हैं। इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 2 2 जार 4 तो -4, 2 आयोटा जार प्लस 2 आयोटा और +2 आयोटा, -2 जार +2 आयोटा, माइनस माइनस होके प्लस आ जाएगा और माइनस आयोटा जार माइनस आयोटा स्क्वायर्ड होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा था कि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर्ड की वैल्यू -1 है तो इसको भी डायरेक्ट हम लिखेंगे -4 प्लस टू आयोटा तो क्या हो जाएगा, +4 आयोटा हो जाएगा और माइनस इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 और 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो -4 + 1 + 4 आयोटा आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। इसके अलावा -4 + 1 क्या हो जाएगा, -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास किस फॉर्म में बन गया है, डिवीजन फॉर्म में। अब हमने इसको फर्दर और सॉल्व करना है। जब डिवीजन फॉर्म में आ जाए तो हमने क्या कहा था कि इसको कैसे लिखेंगे, -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। हमने कहा था कि डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर तो हमें पता है फार्मूला लग जाएगा डायरेक्ट, a - b होल पावर 2 का a² - b² वाला। तो सॉल्व करते हैं, -3 + 4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा और नीचे तो फार्मूला लग जाएगा, लेकिन मैं पहले लिख लेता हूँ 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 जार क्या आता है, -6, 3 आयोटा जार, दोनों साइड पर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, +3 आयोटा, 4 2 जार क्या आता है, +8 आयोटा और 4 आयोटा जार -4 आयोटा स्क्वायर्ड और नीचे पर फार्मूला लग जाएगा तो 2 का स्क्वायर्ड और बीच में माइनस और आयोटा का स्क्वायर्ड। अच्छा, तो -6 -4 इंटू -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या है, -1 है तो यहाँ पर भी -1 आ गया, +3 आयोटा और +8 तो 8 9 10 11 तो +11 आयोटा ऑल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 2 4 माइनस इंटू -1 तो -6 + 4 +11 आयोटा होल डिवाइड बाय 4 + 1 तो -6 + 4 क्या था, -2 +11 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 क्या था, 5
और जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि -2 डिवाइड बाई 5 प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाई 5। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रियल पार्ट, और ये हमारे पास क्या आ गया, एक इमेजिनरी पार्ट। और हमसे पूछा गया था कि आपने क्या मालूम करना है, आर ऑफ, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। हमसे पूछा गया था कि आर ई ऑफ Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 के पावर बार, इसको आपने मालूम करना है। तो हमने यहाँ पर रियल है तो हमने रियल नंबर लिखना है, रियल पार्ट लिखना है, सॉरी। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, अब इस किस्म के प्रॉब्लम हमें कह रहा है कि इसको अपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी Z1 है और इधर Z1 पर बार है। तो Z1 के ऊपर बार हमें कहा गया था कि भाई Z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पर अगेन Z1 है तो 2 माइनस आयोटा, लेकिन ऊपर क्या है, बार है। ठीक है, जो बार जब आप हटा दो तो 2 माइनस आयोटा आ जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाए, 2 प्लस आयोटा। सिंपल है, हमने क्या करना है, ये हमारे पास a माइनस बी की फॉर्म में है, ये हमारे पास a प्लस बी की फॉर्म में है, और ये हमारे पास बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे, ए स्क्वायर यानी 2 है, ए हमारे पास 2 है तो 2 पावर 2, बीच में माइनस, और बी हमारे पास क्या है, आयोटा होल पावर 2। तो 1/2 4 आता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, और 1 डिवाइड बाई हमारे पास 5 आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, +0 आयोटा। अगर इमेजिनरी ना हो तो इसको a प्लस बी की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 0 आयोटा इसके साथ लिखेंगे। अगर तो ये रियल पार्ट ना होता तो हम क्या लिख लेते, 0 लिख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि आपने इमेजिनरी ऑफ 1/Z1 और Z2 नहीं है, Z1 और उस पर बार अपने मालूम करना है, जो हमारे पास किसके बराबर हो गया, 0 आयोटा के बराबर, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, थैंक यू।